नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूं वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूं एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस साल में जो हर साल होता है हिंदी प्रश्न पत्रिका किस नमूना का होता है, यानी प्रश्न पत्रिका में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये पूरे के पूरे हिंदी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न इस वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर आप एक कोड को देख रहे हैं 844891। इसका मैं अर्थ बताती हूँ आपको। ये कैसा कोड है आपको जानना है तो वीडियो को आगे देखिए। तो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके इस कोड को। तो पूरी तैयारी करके परीक्षा में आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। पहला प्रश्न होता है हिंदी प्रश्न पत्रिका में बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 4 विकल्प दिया जाता है और उनमें से एक जवाब को आपको क्या करना है, चुनकर लिखना है। इस तरह के कितने प्रश्न होते हैं? 8 प्रश्न। 8 प्रश्न और इसके लिए हो जाता है 8 अंक। और ये प्रश्न कहाँ से आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तो व्याकरण विभाग से आते हैं प्रश्न। जैसे व्याकरण विभाग में आप अभी तो पढ़ चुके हो, लिंग, वचन, कारक, विलोम, प्रेरणार्थक शब्द, समानार्थक, विराम चिन्ह, मुहावरे, संधि और समास। इन अंशों के आधार पर एक एक प्रश्न पूछा जाता है और 8 प्रश्न इन टॉपिक पर ही आ जाता है। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है और एक एक अंक हासिल करना है। यानी 8 पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। और प्रश्न पत्रिका में दूसरा प्रश्न होता है बच्चों अनुरूपता संबंधित प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में 2 शब्दों के सूचित शब्दों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये पहला दूसरा शब्द से संबंध होता है और तीसरे शब्द को दिए जाते हैं और चौथे शब्द को आपको क्या करना है, वहाँ पर जवाब के रूप में लिखना है। इस तरह के प्रश्न कितने होते हैं? 4 प्रश्न होते हैं। इसके अंक एक एक को अंक कुल मिलकर 4 अंक हो गए। यहाँ पर एक उदाहरण भी देना चाहती हूँ मैं। जैसे रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा और अब्दुल कलाम किसका बेटा? जैनुल आबदीन का बेटा। आपका जवाब क्या लिखना है? जैनुल आबदीन। यानी रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से संबंध है और अब्दुल कलाम किससे संबंध है? अनुरूपता के यहाँ पर क्या लिखना है? जैनुल आबदीन। तो इस तरह आपको अंक लिखने से एक एक अंक मिल जाता है। तीसरा प्रश्न होता है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और एक एक वाक्य में उत्तर कितने प्रश्नों को लिखना है? 4 प्रश्नों को। एक अंक वाले प्रश्न भी बोलते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ। बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे? बसंत और प्रताप बीकू आहिर के घर में रहते थे। इस तरह आपको क्या करना है, आसानी से प्रश्न का जवाब लिखना है। चौथा प्रश्न होता है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8। ಇದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। 8। ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳು 2। ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು। 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವ ಮತ್ತು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು। ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು। आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? इस तरह के जो 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देने वाले प्रश्न ही आ जाते हैं। जैसे आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती है, ये तो मेरा बचपन पाठ के
से प्रश्न है। इसके लिए आप उत्तर लिख सकते हैं कि उसके सामने केले का पत्ता बिछाती और उसमें चावल चावल एवं सुगंधित सांभर डालती और उसके साथ घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। इस तरह 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने से आपको पूरे के पूरे 2 अंक दे ही जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए आपको बोलते हैं। तो यहाँ के प्रश्न की संख्या है 9 और एक के अंक है 3। इस प्रश्न में आप 27 अंक हासिल कर सकते हैं। जैसे 3 या 4 वाक्यों में उत्तर लिखना है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 27 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 3 ಮತ್ತು 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ में अनुवाद कीजिए. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು बरेरी. जो भी आपके यहाँ तुलसी के दोहे हैं, 5 दोहे हैं और 5 में से एक दोहा जाता है और इसका भावार्थ आपको क्या करना है, लिखना है. ये भी 3 अंक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं. जैसे आप दोहे को कंठस्थ कीजिए और दोहा के भावार्थ आसानी से लिखने के लिए आपको आ जाता है. और 9 में से ये तो 2 हो गए और 7 प्रश्न जो पाठ और पद्य के अंत में है वही प्रश्न आपको आ जाता है बच्चों. और एक प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 4 अंक वाले प्रश्न. कितने प्रश्न होते हैं? 4 प्रश्न होते हैं. कुल मिलाकर 16 अंक मिल जाते हैं इन 4 प्रश्नों में से. यहाँ पर आपको 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है. पहला प्रश्न होता है अति दीर्घ उत्तर लिखना है. इसके लिए 4 अंक 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है. जैसे कि एक कुछ प्रश्नों का मैं उदाहरण बताती हूँ. गिल्लू पाठ से गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. और बसंत की सच्चाई में बसंत ईमानदार लड़का है कैसे. राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. और कर्नाटक संपदा से कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. और कर्नाटक के शिल्पकला का परिचय दीजिए. ये 6 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों. तो इन 6 प्रश्नों को आप तैयारी करके गए तो आपको पूरे के पूरे 4 अंक 100% मिल जाता है. तो एक प्रश्न हो गया. और दूसरा प्रश्न है हमारे वह 4 अंकों में से पद्य पूर्ण कीजिए. पद्य पूर्ण कीजिए में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कविता में से अंतिम जो पंक्ति है उसको आपको क्या करना है, कंठस्थ करके जाना है. जैसे असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ये पद्य 100% आ जाता है. इसके बिना कुछ भी पद्य नहीं आते. तो आपको इसको पूरे के पूरे तैयारी करके जाना है. और तीसरा प्रश्न है 4 अंक में से निबंध. जैसे निबंध में कौन कौन से आ जाते हैं, बेरोजगारी, स्वच्छ भारत, जनसंख्या समस्या. इस तरह 3 निबंध वहाँ पर दिया जाता है. और ये तीनों में से एक का आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट्स वहाँ पर दे चुके हैं उनके आधार पर आपको क्या करना है, आधार संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको क्या करना है, लिखना है. और एक प्रश्न है अपठित गद्य. वहाँ पर ही एक पैराग्राफ दिया जाता है और 4 प्रश्न पूछा जाता है. उन 4 प्रश्नों को ठीक तरह से
आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब एक ही वाक्य में लिखना है। इस तरह आपको 4 अंक के प्रश्न आ जाता है और बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 अंतिम प्रश्न है। 5 अंक के लिए एक ही प्रश्न होता है। उन प्रश्न में पूछा जाता है पत्र लेखन। 2 नमूने के पत्र हैं, व्यावहारिक पत्र और वैयक्तिक पत्र। व्यावहारिक पत्र में जो भी आपके कोई कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने पाठशाला के प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखिए। और अथवा वैयक्तिक पत्र में जीवन में पढ़ाई के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इस तरह 2 पत्र आ जाते हैं। एक को आपको क्या करना है, जो आपको ठीक तरह से लिखने के लिए आता है उसको देखना है और पत्र लेखन वहाँ पर लिखना है। जो स्टेप्स होते हैं, एक एक व्यावहारिक पत्र के लिए प्रेषक का पता, पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, पत्र का कलेवर, समाप्ति। इस तरह 5 अंक के लिए यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाता है। और साथ ही साथ वैयक्तिक पत्र में, पारिवारिक पत्र में प्रेषक का पता और दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन, पत्र का कलेवर, समाप्ति, पत्र पाने वाले का पता। इस तरह इन अंशों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और पत्र लिखना है। इस तरह हमारे जो प्रश्न पत्रिका का नमूना है, यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न की पूरी मैं यहाँ पर जानकारी दे चुकी हूँ आपको। ತಯಾರಿ तो आपकी है। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು ನಾನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.